हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम नर्सिंग स्टूडेंट या पैरामेडिकल स्टूडेंट या ओटी स्टूडेंट के लिए लेकर आए फिर से नया टॉपिक। आज हम एक नई सर्जरी के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि उस सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन कैसे की जाती है। स्टूडेंट, इसके पहले भी मैंने काफी सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन या सर्जरी के लिए बताया है। आज मैं आपको बताऊंगी एक नई सर्जरी। आज मैं आपको गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन बताऊंगी और मैं बताऊंगी आपको कि गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी क्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए स्टूडेंट, जानते हैं कि गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट, गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी सबसे पहले क्या कहलाती है? तो जब कोई भी पेशेंट्स माउथ के द्वारा फूड नहीं ले पाता है तो डॉक्टर उस कंडीशंस में उसे गैस्ट्रोटॉमी करते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं गैस्ट्रोटॉमी करने के। जब डॉक्टर पेशेंट का गैस्ट्रोटॉमी करते हैं ऑपरेशन थिएटर में तो उस कंडीशन में पेशेंट के स्टमक में एक होल किया जाता है और उस होल के द्वारा फीडिंग ट्यूब डाली जाती है और उस फीडिंग ट्यूब को स्टमक में फिक्स कर दिया जाता है। देन फीडिंग ट्यूब के थ्रू ही पेशेंट्स को फूड दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कहलाती है गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी। गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी क्या कहलाती है? तो जब कोई भी पेशेंट्स किसी भी कारण से फूड नहीं ले पाता है माउथ के थ्रू, तब उस कंडीशंस में पेशेंट के स्टमक में एक होल करके फीडिंग ट्यूब फिक्स की जाती है, उसे ही हम गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी। तो स्टूडेंट, लेप्रोस्कोपी गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी भी की जाती है, एंडोस्कोपी गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी भी की जाती है, देन ओपन गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी भी की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी गैस्ट्रोटॉमी ओपन सर्जरी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या क्या कारण होते हैं गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी करने के? जब पेशेंट किसी भी कारण से फूड नहीं ले पाता, हो सकता है कोई ऐसा पेशेंट हो जो जन्म से ही फूड लेने में सक्षम ना हो, या किसी पेशेंट को ईजोफेगस में कोई प्रॉब्लम हो, या किसी पेशेंट को कैंसर की डिसीज हो। ऐसे बहुत सारे कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण जब फूड पेशेंट प्रॉपर माउथ से नहीं ले पाता है तो उस कंडीशंस में पेशेंट के स्टमक में एक ट्यूब डाली जाती है जिसको हम फीडिंग ट्यूब कहते हैं और इस सर्जरी को ही गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जब पेशेंट ओटी में आता है तो पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो स्टूडेंट, जब पेशेंट ओटी में आता है तो पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे करके, मतलब माउथ या नोज के थ्रू ईटी ट्यूब डाल करके पेशेंट की ये सर्जरी कराई जाती है। अब हम बात करते हैं पोजीशन की। तो स्टूडेंट, ये जो सर्जरी होती है यह सुपाइन पोजीशन में कराई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो बात हुई एनेस्थीसिया एंड पोजीशन की। अब मैं आपको बताऊंगी कि गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है या हम कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट में। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है स्पंज होल्डर, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। स्पंज होल्डर, इसमें टूल लेना होता है। इसका यूज पेंटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जब ऑपरेटिव पार्ट को पेंट किया जाता है स्टार्टिंग में तो उसमें स्पंज होल्डर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप इसमें 6 लेनी होती है क्योंकि जब हम पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को या एब्डोमेन को पेंट करते हैं, पेंट करने के बाद पेशेंट के एब्डोमेन में ड्रेप भी करना होता है। तो जब हम टॉवल से, स्मॉल टॉवल या मैकिन्टॉश या बिग टॉवल के थ्रू जब हम पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को ड्रेप करते हैं तो उस कंडीशन में टॉवल क्लिप का यूज किया जाता है, या जितने भी टॉवल्स होते हैं उन्हें टॉवल क्लिप्स के थ्रू ही फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट नाइफ हैंडल। तो स्टूडेंट, नाइफ हैंडल आपको 4 नंबर का 1 रखना होता है। ठीक है स्टूडेंट, नाइफ हैंडल के माध्यम से ही पेशेंट के एब्डोमेन में इंसिजन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका नाइफ ब्लेड, कि कौन सी ब्लेड का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें 11-15 ब्लेड ली जाती है जो 3 नंबर के नाइफ हैंडल में लगाई जाती है। 21, 22 या 23 किसी भी ब्लेड का जो यूज किया जाता है वो 4 नंबर के नाइफ हैंडल में फिक्स करके लगाया जाता है। अकॉर्डिंग टू सर्जन ब्लेड्स का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कर्व डिसेक्टिंग सिजर। तो स्टूडेंट, इसमें आपको 2 कर्व डिसेक्टिंग सिजर लेनी होती है, एक बिग साइज में, एक मीडियम साइज में। इसका यूज भी बॉडी पार्ट को या एब्डोमेन को कट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट सिजर। स्ट्रेट डिसेक्टिंग सिजर भी आपको यहाँ पे 2 रखना होता है, बिग साइज या मीडियम साइज में। इसका यूज भी सूचर्स कट करने के लिए, थ्रेड कट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट टूथ डिसेक्टिंग फॉसेज। तो स्टूडेंट, टूथ डिसेक्टिंग
डिसेक्टिंग फॉरसेप्स भी आपको 2 लेना होता है, एक मीडियम साइज में, एक आपका लार्ज साइज में, क्योंकि 2 डिसेक्टिंग फॉरसेप्स का यूज टिश्यूज होल्ड करने में, सूचरिंग करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स। तो जो नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स होता है ये भी आपको 2 लेना होता है, बिग साइज में एंड मीडियम साइज में ये लेना होता है। नेक्स्ट आता है बैकऑफ टिश्यू फॉरसेप्स, आपको 4 रखने होते हैं। सर्जरी करते समय किसी भी टिश्यू को होल्ड करने के लिए बैकऑफ टिश्यू फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एलिस टिश्यू फॉरसेप्स। तो स्टूडेंट एलिस टिश्यू फॉरसेप्स भी आपको 6 रखने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट लेनिस टिश्यू फॉरसेप्स। तो स्टूडेंट लेनिस टिश्यू फॉरसेप्स आपको 2 रखने होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कर्व आर्टरी फॉरसेप्स। तो किसी भी ब्लीडर्स को होल्ड करने के लिए या किसी भी टिश्यू को होल्ड करने के लिए या थ्रेड को, सूचर्स के थ्रेड को होल्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कर्व आर्टरी फॉरसेप्स का, या ब्लीडिंग को हेमोस्टोसिस करने के लिए भी इसका यूज करना होता है। तो ये आपको 6 रखना है। और नेक्स्ट आपको आता है स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स, ये भी आपको 6 रखना है। मतलब कर्व आर्टरी फॉरसेप्स, स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स दोनों आपको 6 रखना होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका कॉकर फॉरसेप्स। जो कॉकर फॉरसेप्स होता है वो भी आपको 4 रखने होते हैं, इसका यूज भी बहुत ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट आता है लेंजन बैक रिट्रैक्टर। तो लेंजन बैक रिट्रैक्टर स्टूडेंट आपको 2 रखना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इंसिजन दिया जाता है तो स्किन के बाद की जितनी भी लेयर होती है उन सारी लेयर्स को, अपर लेयर्स को रिट्रैक्ट करने के लिए लेंजन बैक रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका निडल होल्डर। तो निडल होल्डर भी आपको एक बिग साइज का, एक मीडियम साइज का रखना होता है, क्योंकि निडल होल्डर का यूज स्टूडेंट सूचरिंग के लिए किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है डीवा डीप रिट्रैक्टर। तो मैंने आपको बताया कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी हो, सभी एब्डोमिनल सर्जरी में डीवास डीप रिट्रैक्टर, डॉइंस डीप रिट्रैक्टर, देन सेल्फ एब्डोमिनल रिट्रैक्टर को हमेशा स्टेराइल करके ट्रॉली में रखना ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तीनों रिट्रैक्टर आपको रखना होता है। नेक्स्ट आता है साइनस फॉरसेप्स, ये भी आपको 2 रखना होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सूचर्स। तो सूचर्स स्टूडेंट आपको एब्जॉर्बेबल भी लेना होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल भी लेना होता है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू सर्जन सूचर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट फीडिंग ट्यूब। फीडिंग ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी में, क्योंकि यही फीडिंग ट्यूब जो होती है पेशेंट के एब्डोमेन में, के स्टमक में फिक्स किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सक्शन कैन्युला। क्योंकि सर्जरी करते समय ब्लीडिंग होता है या जो भी स्टमक में वेस्ट होता है, फूड होता है, उसे शक करने के लिए सक्शन कैन्युला का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब। तो सर्जरी के टाइम पे ह्यूमन बॉडी के एब्डोमेन पार्ट को या स्टमक वाले पार्ट को कट करने के लिए या ब्लीडर्स को कोगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट स्पंज। तो ब्लीडिंग को मॉप करने के लिए स्पंज का यूज किया जाता है, पैड का यूज किया जाता है और आपका गॉज पीसेस का यूज किया जाता है। अब मैं बात करूं अदर आइटम्स की, तो अदर आइटम्स में स्टूडेंट एनेस्थीसिया मशीन, सक्शन मशीन, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, इन सारी मशीनों का यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी में या ओपन सर्जरी जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन की। तो स्टूडेंट ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन्हें सारे इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव मशीन या मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में स्टेराइल किया जाता है। स्टेराइल करने के बाद इन्हें ओटी में रख के फिर ट्रॉली प्रिपरेशन की जाती है। जो भी ओटी टेक्नीशियन ट्रॉली प्रिपेयर करता है उसे ट्रॉली प्रिपेयर करने से पहले स्क्रबिंग करना होता है, गाउनिंग करना होता है, ग्लविंग करना होता है, उसके बाद ही इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर करने से पहले ट्रॉली को डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके बाद ट्रॉली में सबसे स्टार्टिंग में पॉलीड्रॉप डाली जाती है, देन उसके बाद मैकिन्टॉस डाला जाता है, देन उसके बाद ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। स्टूडेंट ट्रॉली का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे पैड, गॉज पीसेस, बाउल, किडनी ट्रे, गाउन्स, ड्रेप्स वगैरह रखा जाता है। देन एक्स्ट्रा रिट्रैक्टर्स रखे जाते हैं। देन जो ट्रॉली का लोअर पार्ट होता है वहाँ पे सर्जरी के ड्यूरेशन में यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को सेट करके रखा जाता है। ट्रॉली सेट करने का तरीका क्या है, तो जैसे जैसे सर्जरी का प्रोसीजर होता है उसके ही अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है, ठीक है स्टूडेंट। देन ट्रॉली प्रिपेयर करते समय स्टेरिलाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर करते हो उस टाइम पे आपको सारे इंस्ट्रूमेंट को काउंट करके व्हाइट बोर्ड पे रखना चाहिए। सर्जरी के एंड में सारे इंस्ट्रूमेंट को रिकाउंट करके फिर ही आपको क्लोजिंग करनी चाहिए या पेशेंट की सूचरिंग करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज मैंने आपको बताया
ओपन गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी क्या कहलाती है, देन इसमें कौन सा पोजीशन दिया जाता है, कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, देन इसमें कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन की जाती है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।